हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच में आज फिर उपस्थित हूं। आज बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर पूछा जाता है, आज वैसे क्वेश्चन के लेकर उपस्थित हूं। तो आइए आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो 2023 में पूछ चुके हैं, तो चलिए आज हम लोग इसको समझेंगे कि ये कैसे बनाया जाएगा। इससे पहले वो गाना गा देते हैं ताकि आप लोग का मियाज एकदम खुश हो जाए, समझे। अरे जहिया से जान तो हर दीबा लागल, जहिया से जान तो हर दीबा लागल, तब से दीवाना तो हर भइल बाटे पागल, तब से दीवाना तो हर भइल बाटे पागल। अरे बरसे लयखिया जैसे बरसे बादल, बरसे लयखिया जैसे बरसे बादल, तब से दीवाना तो हर भइल बाटे पागल, तब से दीवाना तो हर भइल बाटे पागल। और क्या कहते हैं, दिल में निशानी रख ले बानी तोहरा प्यार के, और दिल में निशानी रख ले बानी तोहरा प्यार के, अब कहता जमाना के दिखा दी सीना फाड़ के, दिल में निशानी रख ले बानी तोहरा प्यार के, अब कहता जमाना के दिखा दी सीना फाड़ के। आज तोहर फोटुआ करेजवा में टांगल, आज तोहर फोटुआ करेजवा में टांगल, तब से दीवाना तोहर भइल बाटे पागल, यही से दीवाना तोहर भइल बाटे पागल। जहिया से जान तोहर दीबा लागल, जहिया से जान तोहर दीबा लागल, तब से दीवाना तोहर भइल बाटे पागल। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए अब आइए, अब हम लोग सीखेंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। देखिए यहां दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेमी कम है तथा कर्ण 13 सेमी है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहां पर हमने क्या किया कि एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज का नाम रख लीजिए ए बी सी। एक कैसा त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज है। यहां दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब, एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब कहता है कि उसका लंब उसके आधार से 7 कम है। लंब जो, तो लंब ये हो गया, और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब कह रहा है कि आधार से 7 कम है, और तथा कर्ण 13 सेमी है। तो देखिए यहां 13 सेमी हमारा कर्ण हो गया। अब आधार को हम क्या मान लेंगे, 1 सेमी मान लेंगे, ठीक है। और लंब कहता है कि आधार से 7 सेमी कम है। कह रहा है कि त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेमी कम है। तो यदि हम आधार 1 सेमी माने हैं तो लंब इसका 7 सेमी कम, तो यानी 1 से माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। बस अब काची करना है, ये हमारा डायग्राम सेट हो गया पूरी तरह से। अब खाली इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। यहां हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखें। हल में क्या लिखेंगे, एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यहां हम लिखेंगे क्योंकि माना कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर कितना माने हैं, समकोण त्रिभुज के आधार बराबर कितना माने हैं, 1 सेमी माने हैं। समकोण त्रिभुज के आधार कितना माने हैं, 1 सेमी माने हैं, ठीक है। इसलिए कहता है ना कि लंब उसके आधार से 7 सेमी कम है, तो इसलिए लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा, लंब बराबर कितना, ये 7 सेमी कम, तो 1 माइनस कितना हो गया, 7। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा काफी निकल गया, ये लंब है। लंब कहा कि आधार से 7 सेमी कम है। देखिए आधार 1 माने तो लंब 1 माइनस 7 हो जाएगा, मैंने 7 सेमी कम हो गया। बस अब कुछ नहीं करेंगे। अब यहां चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दोस्त हम लोग चलेंगे अब ए बी सी में, ठीक है। अब यहां पर सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि AC बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया। मतलब कर्ण जो होगा हमेशा लंब और आधार के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि AC हमारा दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है 13 सेमी, तो यहां हमने 13 सजा देंगे, 13 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। AB, तो AB कितना है x माइनस 7, तो यहाँ x माइनस 7 को होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC कितना है x, तो x को होल स्क्वायर कर दिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और इसको देखिए x माइनस 7 के होल स्क्वायर है, तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा काची हो गया, इस सूत्र हो गया, ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब इसी पर हमको इसको क्या करना है, सेट कर देना है। क्या कहा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए a कितना हो जाएगा x, तो x को क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस लिखे, और 2ab इंटू, तो a कितना है x, तो x लिखे, और फिर b कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए। फिर काची का प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस देंगे, और b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 के क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ये पहले से प्लस है तो प्लस है, एक्स का होल स्क्वायर है तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। यहां तक आप लोग उम्मीद है कि पूरी तरह से सीख गए होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही लिखिए 169 बराबर गुना होकर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 एक्स हो जाएगा, माइनस के 14 एक्स प्लस इस सब सत्य कितना हो गया 49, आई प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां देखिए 169 है और 169 का जात का चीज है 49 है, तो इसको यदि हम इधर ले लाएंगे तो बराबर की पटियागत का चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और लिख लीजिए, 169 बराबर, यहां देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में, तो प्लस के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर माइनस के कितना हो जाएगा 14, तो यहां माइनस के 14 एक्स लिख लिए, और प्लस के कितना हो गया 49 हो गया, प्लस के कितना हो गया 49। आप देखिए इसको बदल भी सकते हैं, देखिए बराबर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49, आई बराबर कितना हो जाएगा 169 हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर 169, देखिए प्लस में ऊपर टिगियत का चिन्ह हो गया, माइनस में कितना हो गया 49 हो गया। यहाँ कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर 169 में 49 को घटाइए, 169 में कितना घटाना है 49 को, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, आइए कितना बचा 120 बचा, कितना बचा 120। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x घटकर कितना हो गया 120। तो चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, ये 2 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 को कॉमा ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 होता है, तो कितना हो गया 7x, आई बराबर कितना हो गया 120। ये 2 से काट दीजिए, क्या मरतबे में कटेगा 60 मरतबे में, बराबर में तो भागा में कटेगा, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर कितना 60 हो गया। अब यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और बराबर का चीज 0। अब दोस्त क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड तोड़ देंगे, इसका क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ देंगे। तो चलिए यहां पर हम गुणनखंड तोड़कर बताते हैं, चलिए यहां गुणनखंड तोड़ते हैं। देखिए कितना दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, चलिए एक बार फिर से उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना है 0 है, ठीक है। अब हमको गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, तो गुणनखंड में ये हमको देखना है कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए 60 और जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए माइनस के 7x, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस के 5x करेंगे, तो 12 माइनस 12 में प्लस 5 मिलेगा, तो माइनस के कितना बचेगा 7 बचेगा, माइनस के 7x और माइनस कितना हो गया 60 बराबर 0 हो गया। अब x को बाहर कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस 12, प्लस 5 को यहाँ पर कॉमा ले लेंगे तो कितना बचेगा x, 12 5 कितना होता है 60,
ये कितना हो गया, एक्स प्लस 12 बराबर कितना हो गया, 0। ये दोनों को मिलाकर एक बार लिखा जाता है, तो इसलिए एक्स माइनस 12 हो गया, और इसको मिलाकर एक बार, तो एक्स प्लस कितना हो गया, 5, अब बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो यदि करेंगे, यदि एक्स माइनस 12 बराबर 0 और एगो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए, तो एक्स बराबर माइनस 0 को पलट जाएगा तो प्लस के 12, और ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस के 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 0 को पलट जाएगा तो माइनस में। तो दोस्तों ये माइनस में इसलिए असंभव हो गया, ये क्या चीज हो गया, असंभव, मतलब ये हमारा आधार नहीं हो सकता, लेकिन ये प्लस में है। तो हमने आधार माना था कितना, एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 12। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी का आधार बराबर कई सेमी, 12 सेमी। यही हमारा काची हो गया, फाइनल आंसर हो गया, जो हमसे पूछ रहा था। पूछा था ना कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेमी कम है तथा कर्ण 13 सेमी है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। तो आधार देखिए एक्स आधार को एक्स माने थे, और एक्स का मान हमारा कितना निकल गया है, 12 सेमी। अतः आधार बराबर कितना हो गया, 12 सेमी हो गया। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ये हम 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग के सामने बता रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज पर या तो यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th में जितना भी पूछा जा रहा है उसी के आधार पर हम वीडियो लेकर उपस्थित हो रहे हैं। यदि आप इस आधार से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका ये अनुभव हो जाएगा, ये नॉलेज हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है किस लेवल का हिसाब, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।